वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। पहले प्रवासी राजस्थानी दिवस का लोगो हुआ लॉन्च। सीएम भजनलाल 26 सितंबर को हैदराबाद में करेंगे समिट। इस साल पहला प्रवासी राजस्थानी दिवस का आयोजन जयपुर में 10 दिसंबर को किया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को मुख्यमंत्री निवास पर प्रवासी राजस्थानी दिवस के लोगो का अनावरण किया। इस दिवस को सफल बनाने की दिशा में 26 सितंबर को हैदराबाद में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में प्रवासी राजस्थानी मीट का आयोजन किया गया। वहीं जीएसटी स्लैब में हुए बदलाव के बाद राज्य सरकार 22 से 29 सितंबर तक आयोजित हो रहे जीएसटी बचत उत्सव का आयोजन कर रही है। इस अभियान के तहत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने वीडियो संदेश जारी कर प्रदेशवासियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल को प्रोत्साहन देने और स्वदेशी वस्तुओं की खरीद की अपील की है। राजस्थान के 21 जिलों को बड़ी सौगात देंगे पीएम मोदी। 3 ट्रेनों को दिखाएंगे हरी झंडी। एकात्म मानववाद और अंत्योदय के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बांसवाड़ा आ रहे हैं। वागड़ की धरती से प्रधानमंत्री मोदी प्रदेश के 21 जिलों को विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी 12 प्रमुख योजनाओं की सौगात देंगे। इनमें ऊर्जा, जल, स्वास्थ्य, सड़क, कृषि, तकनीक और रोजगार व अन्य शामिल हैं। सबसे प्रमुख घोषणा बांसवाड़ा जिले के माही परमाणु बिजली घर की है, जिसकी लागत करीब 42,000 करोड़ रुपए है। प्रधानमंत्री 12 जिलों में लागू होने वाली 15 पेयजल परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे, जिनकी अनुमानित लागत 5,884 करोड़ रुपए है। 15,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी प्रदान किए जाएंगे। खाटू श्याम जी के पुजारी भड़के, कलेक्टर के पास जाकर सीएम भजनलाल को दी चेतावनी। राजस्थान के सीकर जिले में खाटू श्याम जी मंदिर के प्राचीन मंदिर के पुजारियों ने इलाके के विकास के मास्टर प्लान का संतोष जताया है। उन्होंने इस संबंध में जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम एक ज्ञापन सौंपा है। इसमें कहा गया है कि वर्ष 2041 के लिए कस्बे के मास्टर प्लान में कुछ और जानकारी दी गई है, लेकिन अंतिम मास्टर प्लान में परिवर्तन कर दिया गया, जिससे लगभग 100 पुजारी परिवारों के बेघर होने और उनकी आजीविका पर संकट खड़ा हो जाएगा। पुजारियों ने अंतिम मास्टर प्लान में संशोधन करने की मांग की है और चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों को नहीं माना गया तो वे आंदोलन करेंगे। कांग्रेस में होगा बड़ा फेरबदल। सभी ऑब्जर्वर राजस्थान से बाहर के नेताओं को बनाया। कांग्रेस में राहुल गांधी के नेतृत्व में संगठन सृजन अभियान के तहत हर राज्य में जिलाध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष और संगठन के पदों पर नई नियुक्तियां की जा रही है। गुजरात और एमपी मॉडल पर राजस्थान में भी सभी जिलाध्यक्ष बदले जाएंगे। कांग्रेस ने 30 नेताओं को इस अभियान के लिए ऑब्जर्वर बनाया है। इन ऑब्जर्वर के जरिए प्रदेश में नए जिलाध्यक्षों की नियुक्ति होगी। इसके साथ ही प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की जिलाध्यक्षों की नियुक्ति की प्रक्रिया में शामिल होंगे। दिल्ली का सफर और आसान। राजस्थान के आधा दर्जन शहरों में शुरू होगी 3 वंदे भारत। राजस्थान और दिल्ली के बीच रेल कनेक्टिविटी अब और बेहतर होगी। बीकानेर, जोधपुर जैसे बड़े शहरों से 3 वंदे भारत ट्रेन शुरू होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इन ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। इनमें जोधपुर दिल्ली कैंट जयपुर वंदे भारत सप्ताह में 6 दिन चलेगी। यह ट्रेन वाया जयपुर होकर जोधपुर पहुंचेगी। ट्रेन दोपहर 3 बजे दिल्ली से रवाना होगी और शाम 7 बजे जयपुर पहुंचेगी। यह ट्रेन मंगलवार को छोड़कर सप्ताह में 6 दिन चलेगी। वहीं बीकानेर दिल्ली कैंट बीकानेर वंदे भारत एक्सप्रेस सप्ताह में 6 दिन नई रेल सेवा का संचालन किया जा रहा है। सीबीएसई ने जारी की 10वीं और 12वीं बोर्ड एग्जाम की टेंटेटिव डेट शीट। छात्र हो जाए तैयार। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा देने वाले सीबीएसई छात्रों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा टेंटेटिव डेट शीट यानी परीक्षा की संभावित तारीख जारी की है, जिसमें बताया गया है कि 10वीं बोर्ड की परीक्षा 2 फेज में आयोजित होगी। इसमें पहला फेज 17 फरवरी से 6 मार्च तक चलेगा, जबकि दूसरा फेज मई महीनों में 5 से 20 मई तक हो सकता है। इसके साथ ही 12वीं बोर्ड की परीक्षा के लिए भी संभावित तारीख जारी हुई है, जिसमें बताया गया है कि सभी विषयों के क्रमबद्ध तरीके से 17 फरवरी से 4 अप्रैल तक आयोजित हो सकती है। वहीं बोर्ड परीक्षाओं का रिजल्ट 6 जून को घोषित किया जा सकता है। जाते जाते फिर एक्टिव हुआ मॉनसून। राजस्थान में बारिश का अलर्ट। राजस्थान में मानसून की विदाई के साथ एक बार फिर मानसून सक्रिय हो चुका है। इसके असर से उदयपुर संभाग में बारिश का अलर्ट जारी हुआ। मौसम केंद्र के अनुसार आगामी 2 से 3 दिन राज्य के उदयपुर संभाग में कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश होने और शेष अधिकांश भागों में मौसम शुष्क रहने की प्रबल संभावना है। केंद्र के अनुसार वर्तमान में म्यांमार से लगने वाले बंगाल की खाड़ी में एक परिसंचरण तंत्र बना हुआ है। इसके आगामी 24 घंटों में तीव्र होकर कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है।
अतिक्रमण पर नगर निगम की बड़ी कार्यवाही। सावरिया सिटी पर चला बुलडोजर, 30 बीघा भूमि का निर्माण ध्वस्त। राजस्थान में अतिक्रमण के खिलाफ लगातार कार्रवाई हो रही है, जिसमें कई बीघा भूमि को सरकार खाली करवा रही है। साथ ही जहां पर अवैध मकान और कॉलोनी बनी है, उनको भी ध्वस्त किया जा रहा है। इस बीच अब जयपुर विकास प्राधिकरण ने अवैध निर्माण के खिलाफ कड़ा कदम उठाया है। इसमें उन्होंने कनौता क्षेत्र में 25 बीघा कृषि भूमि पर बन रही सावरिया सिटी नामक अवैध कॉलोनी को बुरी तरह से ध्वस्त कर दिया। इस कॉलोनी में मिट्टी ग्रेवल की सड़कें, लोहे का गेट और सीमेंट से खंभे लगाए गए थे। जेसीबी मशीनों और मजदूरों की मदद से जेडीए के प्रवर्तन दस्ते ने सभी निर्माण हटाकर कॉलोनी को नेस्तनाबूद कर दिया। राजस्थान एसआई भर्ती पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, कहा फैसला आने तक कोई ट्रेनिंग नहीं। राजस्थान में सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में पेपर लीक का मामला एक बार फिर गर्मा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में बुधवार को एक बड़ा आदेश देते हुए राजस्थान हाई कोर्ट के उस फैसले को रोक लगा दी है, जिसमें चयनित उम्मीदवारों को ट्रेनिंग की अनुमति दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि जब तक इस मामले में अंतिम फैसला नहीं आ जाता, तब तक किसी भी उम्मीदवार को ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी। प्रिंसिपल का तबादला सुनकर फूट फूट कर रोए छात्राएं, कहा असर नहीं आएंगे तो हम सड़क पर बैठ जाएंगे। प्रदेश में शिक्षा विभाग के जरिए प्रिंसिपल के तबादले के बाद कई जगहों पर छात्राओं का विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। बालोतरा जिले के सणधरी में भी प्रिंसिपल के तबादले के बाद छात्राओं की आंखें नम हो गई। प्रिंसिपल के तबादले से दुखी छात्राओं ने स्कूल गेट बंद कर हाईवे जाम कर दिया, लेकिन स्कूल के अन्य शिक्षकों और प्रिंसिपल की समझाइश के बाद छात्राएं स्कूल लौट आई। स्कूल से एक अन्य अध्यापक हरिराम ने बच्चों से बातचीत कर उन्हें आश्वस्त किया। उन्होंने छात्रों से समझाइश करते हुए कहा कि वह किसी अन्य सरकारी काम से जोधपुर जा रहा है। वहां वह उच्च अधिकारियों से स्थानांतरण रद्द करवाने के बारे में बात करेगा और स्कूल की स्थिति से भी उन्हें अवगत कराएंगे। त्योहारी सीजन में सोना और चांदी ने बनाया रिकॉर्ड, ऑल टाइम हाई हुई कीमतें। त्योहारी सीजन में सोने और चांदी की कीमतों में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है और बुधवार को एक बार फिर इन दोनों कीमती धातुओं की कीमत ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई। जयपुर सर्राफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतें नई ऊंचाइयों पर पहुंच गई है। सर्राफा बाजार से जुड़े कारोबारियों का कहना है कि फिलहाल सोने और चांदी की कीमतें लगातार बढ़ती रहेंगी। त्योहारी सीजन के बाद अब वेंडिंग सीजन शुरू होगा तो सोने की कीमत और अधिक बढ़ सकती है, जिसके कारण सोने में तेजी का दौर बना रहेगा। 27 सितंबर से पूरे देश में BSNL 4G सेवा लॉन्च, करोड़ों ग्राहकों को मिलेगा फायदा। सरकारी दूरसंचार कंपनी BSNL अपने करोड़ों ग्राहकों के लिए बड़ी खुशखबरी लाई है। कंपनी 27 सितंबर से पूरे देश में 4G नेटवर्क शुरू करने जा रही है। BSNL के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक रॉबर्ट जे रवि ने भारत डिजिटल इंफ्रा समिट 2025 में बताया कि इस महीने के अंत तक रोल आउट पूरा कर लिया जाएगा। यह सेवा पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक पर आधारित होगी। नए नेटवर्क से ग्राहकों को तेज और बेहतर कनेक्टिविटी का अनुभव मिलेगा और BSNL की प्रतिस्पर्धा क्षमता भी बढ़ेगी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जयंती पर धानाक्या में रोजगार मेला, 20 कंपनियां देंगी रोजगार का अवसर। शहर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जयंती के अवसर पर 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय स्मारक धनाख्या में 1 दिवसीय रोजगार सहायता शिविर का आयोजन किया जाएगा। यह जानकारी उप प्रादेशिक रोजगार कार्यालय जयपुर की उप निदेशक श्रीमती नवरेखा ने दी। उन्होंने बताया कि यह रोजगार मेला प्रातः 10 बजे से शुरू होगा और विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार की संभावनाओं के लिए युवाओं को अवसर प्रदान करेगा। रोजगार मेले में विनिर्माण, लॉजिस्टिक, बैंकिंग, सूचना प्रौद्योगिकी, फार्मा, सुरक्षा, कॉल सेंटर, बीमा सहित कई क्षेत्रों में लगभग 20 निजी कंपनियां अपने स्टॉल लगाकर युवा आशार्थियों का प्राथमिक चयन करेंगी। कंपनियों के प्रतिनिधि मौके पर ही योग्य उम्मीदवारों का साक्षात्कार करेंगे और उपयुक्त उम्मीदवारों का चयन करेंगे। जयपुर में धर्मांतरण को लेकर फिर हुआ विवाद। जयपुर शहर की प्रताप नगर में एक बार फिर कथित रूप से धर्मांतरण का मामला सामने आया है। 3 दिन में यह दूसरा मामला है जब कुछ लोगों पर जबरन धर्मांतरण करने के आरोप लगे हैं। मंगलवार दोपहर को बजरंग दल के कार्यकर्ता एक मकान के बाहर एकत्रित हुए, बाद में एक साथ मकान में घुसे और हंगामा करने लगे। मकान में मौजूद लोगों पर धर्मांतरण का आरोप लगाया। लोगों का आरोप है कि बीमारियों के इलाज के बहाने लोगों को भ्रमित करने धर्म परिवर्तन कराया जाता है। सूचना मिलने पर प्रतापनगर पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिस ने कुछ लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। टेस्ला के नाम पर जयपुर बिजनेसमैन से 3 करोड़ रुपए की ठगी, थाने में दर्ज करवाया मुकदमा। राजधानी जयपुर के एक बिजनेसमैन को काविंद्र नाम से एक शख्स ने एलन मस्क की टेस्ला कंपनी के नाम पर 3 करोड़ रुपए का चूना लगा दिया।
राजस्थान में कंपनी का एजेंट बनाने के नाम पर आरोपी ने बिजनेसमैन को झांसे में लिया। बाद में सच्चाई सामने आने पर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। अब कोर्ट इस्तगासे के जरिए जयपुर के विश्वकर्मा थाने में मुकदमा दर्ज करवाया गया है। परिवादी ने अपनी रिपोर्ट में यह भी बताया कि आरोपी और उसकी कंपनी पर टेस्ला ने नाम और ट्रेडमार्क का इस्तेमाल कर बिजनेस करने का आरोप लगाते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में वाद दर्ज करवा लिया है। अब पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।